आप देखेंगे कि जो शीर्ष नेतृत्व का था, वो जो फैसला था उसमें हम मतलब बात नहीं शीर्ष करेंगे। नेतृत्व अगर भ्रष्टाचारी से गठबंधन कर ले तो आप लोगों को मंजूर है, शीर्ष नेतृत्व अगर भ्रष्टाचारी को अलग कर दे वो भी आप लोगों को मंजूर है? देखिए, ये तो आप वो बड़े नेताओं का काम है, हमारा तो ये, हम तो छोटे कार्यकर्ता हैं, इसका हम जवाब नहीं दे सकते। ये दिल्ली का चुनाव बड़ा ही महत्वपूर्ण होता नजर आ रहा है। हम लोग बुराड़ी विधानसभा में हैं। यहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं मंगेश त्यागी जी और आम आदमी पार्टी से पहले तो संजीव झा। धन्यवाद। सर, पहला मेरा सवाल है कि संजीव झा जी से आप लड़ेंगे कैसे? देखिए, ये जो चुनाव है, ये चुनाव बुराड़ी विधानसभा की जनता का चुनाव है। कारण उसका ये है कि 11 साल सरकार रही आम आदमी पार्टी की, जी, जो कि संजीव झा यहाँ के एमएलए 11 साल से हैं, और आपने क्षेत्र की हालत देखी होगी जी, रोड की समस्या आपने देखी होगी, पानी की समस्या देखी होगी, और जितनी भी कॉलोनियां हैं उनको सबको खोद के डाल दिया इन्होंने, और उसमें सीवर डालने का जो काम इन्होंने किया है वो इतना मतलब बेकार है कि वो उसका कोई यूज नहीं है। जनता के पैसे को वेस्ट किया गया है, तो जनता अब के इनको यहाँ से भगाने का काम करेगी, क्योंकि ये निष्क्रिय रहे हैं काम करने में, ये कोई काम नहीं कर पाए क्षेत्र में, इसलिए जनता आपको इनको भगाने का काम यहाँ से करने वाली है। आप सर इन समस्याओं का निवारण कैसे करेंगे? देखिए, जब आप एक प्रतिनिधि होते हैं जी, तो मंशा काम करने की अगर है आपकी, तो ऐसा कुछ कोई काम नहीं है जो संभव नहीं है, असंभव नहीं है, जो नहीं हो सकता है। इच्छा शक्ति आपकी काम करने की अगर है तो कोई सारे काम आप कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ के जो एमएलए रहे ये संजीव झा जी, वो क्षेत्र में कभी रहे नहीं। बताते हैं, फोन करते, फोन किसी का उठाते नहीं, तो वो देखते कहाँ से समस्याएं, रहे कहाँ। छत्तीसगढ़ गए हैं जी, किस लिए? क्योंकि वहाँ के प्रभारी बना दिया गया है, वहाँ इलेक्शन है, 6-6 महीने वहाँ रहे। कहाँ गए जी? गए जी गोवा। कहाँ? क्योंकि वहाँ भी इलेक्शन है। पंजाब गए हैं जी, पंजाब में क्या जी? वहाँ इलेक्शन है। तो वो क्षेत्र में कभी रहे नहीं, तो सर समस्या कहाँ से दूर करते? सर, आप जब ग्राउंड पर घूमते हैं तो युवा और महिला बुजुर्ग की समस्याएं क्या, किन किन समस्याओं का सामना आपको करना पड़ता है? देखिए, युवाओं की बात करें तो युवाओं को रोजगार है नहीं। महिलाओं की अगर बात करें तो महिला हमारे यहाँ पर जितनी भी है, पानी, जैसे सुबह सुबह उन्हें घर चलाना होता है तो पानी की समस्या बहुत ज्यादा है। रोड पे चलने की समस्या लोगों को बहुत ज्यादा है। तो समस्याओं का तो यहाँ अंबार लगा हुआ है बुराड़ी विधानसभा में। आप घूम कर देखिए, पता लग जाएगा आपको कितना बुरा हाल है बुराड़ी विधानसभा का। जी। यमुना को लेकर कांग्रेस क्या सोचती है? खासकर आप क्या सोचते हैं, क्योंकि आपके पास में ही यमुना है? देखिए, केजरीवाल जी ने ये कहा था कि हम 5 साल में यमुना को साफ कर देंगे, आप डुबकी लगा करके नहा सकते हैं। लेकिन कुछ नहीं हुआ और उल्टा हुआ, वो उसको उन्होंने गंदा नाला बना दिया है। आपने देखा होगा कि हर्ष मल्होत्रा जी जो बीजेपी के अध्यक्ष थे। सर, मेरे सवालों का ये जवाब नहीं है। हाँ। आप और आपकी कांग्रेस पार्टी क्या करेगी यमुना को लेकर? देखिए, सफाई कराने का काम करेंगे। और जैसे केजरीवाल जी कर रहे हैं? हाँ, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। दरअसल हमने जो अभी वादा किया है अपनी मैनिफेस्टो में कि जो छठ मैया की जो हमारी पूजा होती थी यहाँ, तो वो पहले हम यमुना पे ही करते थे जब कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन वो बंद कर दी गई। अब हमारी जो सरकार अगर आती है तो उसको यमुना को साफ कराने का काम किया जाएगा, और वहां जैसे महाकुंभ चल रहा है उसी की तर्ज पे छठ मैया की पूजा के लिए वहां पर ये व्यवस्थाएं की जाएंगी तब। हाँ हाँ, बोलिए। आपके कार्यकर्ता कहाँ हैं? जमीन पर नहीं दिख रहे हैं। कार्यकर्ता सब जमीन पर हैं। आज आपने देखा नहीं होगा, आप लेट शायद आए हो, हम नॉमिनेशन करने गए थे, सारे कार्यकर्ता यही हैं और साथ थे, जोश है उनमें। कांग्रेस पार्टी के जितना भी कार्यकर्ता है एकजुट है और काम कर रहा है। सर, साथ में झंडा उठाना और ग्राउंड पे काम करना, दोनों में विरोधाभास है। ऐसा नहीं है। दरअसल क्या है कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो ग्राउंड पे ही हैं, काम कर रहे हैं, अपने क्षेत्र में हैं और पब्लिक के बीच में हैं। जी सर, आपके विधानसभा में 5 जो वार्ड है उसमें आप संजीव झा से अपनी कंपेयर कहाँ करते हैं? क्योंकि जो मैंने ग्राउंड की रिपोर्ट देखी उसमें और यहाँ पे बात करने में बहुत फर्क है। आप में और उनमें बहुत अंतर अभी मुझे दिख रहा है। कैसे आप मान रहे हैं कि अंतर क्योंकि दिख रहा उनका है? ग्राफ अभी उठ रहा है। ग्राफ मेरे हिसाब से तो 0 है उनका। वो ग्राफ कैसे उठ जाएगा? जब नहीं आप काम नहीं करोगे तो ग्राफ उठ जाएगा, काम करोगे तभी तो ग्राफ बढ़ेगा। जो केजरीवाल का वादा है, जैसे महिलाओं को पैसे देने का, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने का, अभी उन्होंने कहा है कि जहाँ झुग्गी वही मकान। तो केजरीवाल जी लगातार वादे पर वादे कर रहे हैं।
वादे तो इन्होंने इतने किए हैं, 11 साल में किया क्या है? या वादे तो इन्होंने ये कहा था जमुना साफ करेंगे, वो डुबकी लगा के आप नहा सकते हैं, वो कबूल किया नहीं किया। है ना, कहा था कि पानी देंगे साफ के टूटी लगाकर आप पानी पी सकते हैं, वो नहीं दिया। और कहते हैं लंदन पेरिस जैसी सड़कें बनाएंगे, देख रहे हैं वो कुछ नहीं किया। स्कूल तो तो बोल शानदार बना रहे हैं ना। कहाँ स्कूल बने? 14 स्कूल शीला जी के टाइम में थे, 14 स्कूल आज हैं। कहाँ? वो तो शिक्षा में इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हम 30 स्कूल बनाएंगे, उसमें से अब इन्होंने शीला जी के बाद एक भी स्कूल नहीं बनाया। यहाँ से बच्चे पढ़ने बाईपास क्रॉस करके जाते हैं दूसरी विधानसभाओं में। शीश महल पर क्या कहेंगे आप? ये आप जब ये पार्टी से नई पार्टी बना करके आए थे, तो ये कहते थे शीला जी ने बड़ा भ्रष्टाचार किया है, जेल जाएंगी, ये किया है। लेकिन देखिए भगवान की करनी, इनके शिक्षा मंत्री, इनके स्वास्थ्य मंत्री, खुद मुख्यमंत्री खुद जेल गए। भ्रष्टाचार का ये कहते थे हम भ्रष्टाचार लोकपाल लेकर आएंगे, भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे, स्वराज लेकर आएंगे, जन लोकपाल लेकर आएंगे। तो सब भ्रष्टाचार हो गए। और दूसरी बात आप देखिए, जब हमारी शीला जी की सरकार थी, जितनी भी योजनाएं थी वो सारी बंद की इन्होंने। अब ये कह रहे हैं कि भाई हम 2100 रुपए देंगे, तो 2100 रुपए के हमने हमारी इनकी 2100 देने की अगर इच्छा होती, सरकार इनकी थी, दी क्यों नहीं अब तक इन्हें सुविधाएं महिलाओं को? लेकिन इन्होंने, पंजाब में इनकी सरकार है, वहां देखिए 1000 रुपए देने का इन्होंने वादा किया था, वहां 1 रुपया भी नहीं दिया है इन्होंने। अब हमारी सरकार जब आती है दिल्ली में, तो हमने 2500 रुपए का वो योजना बनाई है। और उसके लिए आपने देखा होगा हमारे जो उप मुख्यमंत्री हैं कर्नाटक में, जो हमारी सरकार है उसमें मुख्यमंत्री हैं DK शिव कुमार जी, उन्होंने उसका वो उद्घाटन किया था। क्योंकि उसके लिए आप पता कर सकते हैं कि कर्नाटक में वहां मिल रहा है महिला को सुचारू रूप से, तो ऐसे ही दिल्ली में मिलेगा। केजरीवाल को आप कैसे देखते हैं? केजरीवाल को तो पूरी दुनिया देख रही है। अगर उन्हें अवार्ड दिया जाए भ्रष्टाचार का, तो नंबर 1 तो वे भ्रष्टाचारी नंबर 1 वही है इस धरती के, पृथ्वी के संसार के। सर, लोकसभा में जहाँ पे हम लोग हैं, ये सीट कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी में बटी हुई थी, जी। गठबंधन में थी। हाँ। तब क्या केजरीवाल भ्रष्टाचारी नहीं थे? देखिए वो ऊपर भ्रष्टाचारी तो थे, लेकिन तब वो भी alliance थे। था। नहीं, ये नहीं, alliance था। अलायंस मतलब अलायंस में थे तब वो सदाचारी थे। नहीं, ये नहीं, बात ये नहीं है। अलायंस था, वो हमारा शीर्ष नेतृत्व सर, था एक उनका। कहावत है पूर्वांचल की ही, हम्म, और यहाँ पे आपके पूर्वांचल के लोग कि चोर चोर मौसेरे भाई। नहीं ऐसा नहीं है। दरअसल उसमें आप देखेंगे कि जो शीर्ष नेतृत्व का था, वो जो फैसला था उसमें हम मतलब बात नहीं शीर्ष करेंगे। नेतृत्व अगर भ्रष्टाचारी से गठबंधन कर ले तो आप लोगों को मंजूर है, शीर्ष नेतृत्व अगर भ्रष्टाचारी को अलग कर दे वो भी आप लोगों को मंजूर है। देखिए ये तो आप वो बड़े नेताओं का काम है, हमारा तो ये, हम तो छोटे कार्यकर्ता हैं, इसका हम जवाब नहीं दे सकते। जी धन्यवाद।